हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो यहाँ पर देखेंगे हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स या अप्रोचेस टू लर्निंग। लर्निंग टॉपिक हमने पहले कवर कर लिया है। लर्निंग क्या होती है, अधिगम हम किसे कहते हैं, इस पर आपके जो कौन कौन से कारक हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसके लिए अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी अप्रोचेस अलग अलग हैं अधिगम को लेकर, कि अधिगम कैसे होता है लोगों में। तो अब देखिए, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो लर्निंग क्या है, डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि कैसे स्टूडेंट जो है रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, नॉलेज रिटेन करता है लर्निंग के दौरान, यानी कैसे वो ज्ञान प्राप्त करेगा, कैसे वो उसे प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस चलेगी उसके दिमाग में, ठीक है, संसाधित कैसे करेगा और कैसे अपने दिमाग में उसे संजो कर रखेगा, रिटेन कैसे करेगा। ये सब आपका लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारी अप्रोचेस हैं, लेकिन 3 प्राइमरी अप्रोचेस जो एक्सेप्ट की जाती हैं वो है आपकी, जैसे पहला हो गया आपका बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी, यानी व्यवहारवाद सीखने का सिद्धांत। ये साइकोलॉजिस्ट जो आपके फेवर करते हैं बिहेवियरिज्म को, इनका मानना ये है कि लर्निंग या अधिगम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर किससे देखा जा सकता है, व्यवहार से देखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा है आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। इसके अनुसार अधिगम जब होता है तो उसमें कोई भी इंडिविजुअल अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, यानी कि अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, जो उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनका उपयोग वो करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी आपकी क्या कहती है, रचनावाद सीखने का सिद्धांत ये कहता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन जो लर्निंग होती है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, वो इंडिविजुअल खुद करता है, ठीक है। और लास्ट में आप देख सकते हैं ह्यूमैनिज्म लर्निंग थ्योरी, मानवतावाद सीखने का सिद्धांत। इनका मानना ये था कि भाई ह्यूमन को ह्यूमन समझो। इनसे पहले जितनी भी थ्योरीज आई थी उनमें क्या बता रहे थे कि आप किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग करा सकते हो, ठीक है। अभी हम जब थ्योरीज पढ़ेंगे तो हमें और भी ज्यादा वहां पर समझ में आएगा कि किसी को भी स्टिमुलस दिया, उसने उसका रिस्पॉन्स किया तो आपने लर्निंग करवा दी, यानी हम लर्निंग जो है किसी भी इंडिविजुअल में करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन को ह्यूमन समझो। ऐसा नहीं है जैसे जानवर को ट्रेन करते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि तुम हर चीज जो है एक इंडिविजुअल को सिखाते रहोगे। एक इंडिविजुअल खुद से रिस्पॉन्ड करता है, वो अपनी नीड्स, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है चीजें सीखता है, ठीक है। ह्यूमैनिज्म लर्निंग थ्योरी में हमारी एक मैस्लो की भी एक थ्योरी आती है, हायरार्की ऑफ नीड, जिसको हम मोटिवेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। अलग से आपका मोटिवेशन टॉपिक नहीं दिया हुआ है, पर लर्निंग पर मोटिवेशन का क्या प्रभाव पड़ता है और क्वेश्चंस भी आपके मोटिवेशन और उसकी थ्योरीज पे से आए हुए हैं, तो उसमें हम इसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया कि यहाँ पर आपकी कितने टाइप की थ्योरीज होती है, कितने टाइप की अप्रोचेस ली गई हैं लर्निंग के लिए। इसके अलावा भी कुछ अप्रोचेस हैं, जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी, एसएलटी, एल्बर्ट बंदूरा की है, कि व्यक्ति जो है अपने आसपास के समाज से चीजें सीखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। भाषा जो है बच्चा कहाँ से सीखता है, उसके घर परिवार में जो उसके आसपास लोग हैं वो जो भाषा बोल रहे थे वही उसे आ जाती है। या संस्कृति या कल्चर, उसके जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, वो सब वो कहाँ से सीखता है, अपने आसपास लोगों को जो करते हुए देख रहा होता है वही चीज वो सीख जाता है, ठीक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आसपास के जो लोग होते हैं, जो समाज होता है, जैसी चीजें वो कर रहे हैं उनसे सीख जाता है, ठीक है। और फिर है आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, इसको भी हमें करना है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो लर्निंग हो रही है वो एक्सपीरियंसेस से हो रही है, अनुभवों से हो रही है। और यहाँ पर जो लर्निंग है इतनी नेचुरल है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि जब उसे अनुभव हो रहे हैं अपनी लाइफ में तो उसकी लर्निंग भी हो रही है। पहले एक्सपीरियंसेस हो गए, उन एक्सपीरियंसेस के ऊपर वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है, उसके ऊपर सोचेगा और फिर उस पर एक्शन लेगा, ठीक है। आगे भी अगर सिमिलर कुछ उसके सामने टास्क आ जाए तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही तो उस पर एक्शन लेगा। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक एग्जाम्पल हो गया। तो अब जो हमें यहाँ पर मेनली देखनी है वो आपकी बिहेवियरिज्म देखनी है, कॉग्निटिविज्म देखनी है, कंस्ट्रक्टिविज्म देखनी है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें आप कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ेंगे। तो अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो यहाँ आपकी पैवलॉव की थ्योरी आएगी, ठीक है। पैवलॉव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्लासिकल कंडीशनिंग है ये। वॉटसन की थ्योरी आएगी,
फिर थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी आएगी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगा जो कि स्किनर ने दिया है, ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये सब हमें बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के अंतर्गत पढ़ना है। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। फिर अगर हम कॉग्निटिविज्म की बात करें, कॉग्निटिविज्म में क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का ज्यादा प्रयोग होता है। यहाँ पर आप गेस्टाल्ट थ्योरी पढ़ेंगे। गेस्टाल्टिज्म जो है कोलर, कोफका, वर्दीमीर का द्वारा दिया हुआ। पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। पियाजे को आप कॉग्निटिविज्म विस्ट भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म भी पे भी कहीं ना कहीं बिलीव करते थे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो देखिए मैंने इसीलिए इस थ्योरी को यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। कई जगह कई बुक्स में भी आपको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एक साथ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली क्या है कि हम अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहे हैं, खुद से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें, और उसमें भी तो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं लगेंगी, तो इसीलिए कई जगह ये दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। देन साइन थ्योरी हो गई, ठीक है, टॉलमैन की फील्ड थ्योरी हो गई। अब ऐसा नहीं कि मैं सारी ही थ्योरीज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो आप अपने बीएड करिकुलम के दौरान या फिर जो आप सीटेट वगैरह के एग्जाम करते हैं उसमें आपको पढ़नी होती है, वहीं पे से ज्यादातर क्वेश्चन आपके केवीएस में भी पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ थ्योरीज जो है उनके बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगी कि अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटे नहीं, ठीक है। अदरवाइज बहुत डिटेल में हमें इनको नहीं देखना है। नेक्स्ट जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो मैंने जैसा कि कहा था पियाजे की थ्योरी आ जाती है, वाइगोत्स्की की थ्योरी आ जाती है, ब्रनर की थ्योरी आ जाती है। तो इन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्यवहारवाद है क्या। तो देखिए व्यवहारवाद के जनक सबसे पहले कौन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है जे बी वॉटसन, यानी जॉन रॉडस वॉटसन को। ये है जे बी वॉटसन, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ही बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद को इस्टेब्लिश किया था 1913 में अपने पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि क्या था, इनका एक पेपर था साइकोलॉजी एज द बिहेवियर्स व्यूज इट। और इस समय इन्होंने बिहेवियरिज्म को इस्टेब्लिश किया या व्यवहारवाद के सिद्धांत वगैरह उन्होंने दिए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है, व्यवहारवाद के जनक। अब बिहेवियरिज्म फोकस किस पे करता है, भाई ये फोकस करता है कि सारा व्यवहार जो भी व्यक्ति करता है या दर्शाता है वो सब लर्न किया जाता है किससे, एनवायरमेंट से। उनका कहना था वातावरण में जो भी चीजें हो रही है उसके ऊपर जब रिस्पॉन्स देता है व्यक्ति, उसी से उसकी लर्निंग होती है। इसमें उसके इन्नेट और इनहेरिटेड फैक्टर्स का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी एक व्यक्ति के अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी कैपेबिलिटीज हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। हेरिडिटी जीन्स का कोई रोल नहीं है। जो एनवायरमेंट से के ऊपर रिस्पॉन्ड करके बच्चा सीख रहा है उसी का रोल है, ठीक है। तो बिहेवियर लर्निंग थ्योरी रिप्रेजेंटेड एज एसआर पैराडिग्म। एसआर क्या हुआ, एस का मतलब है स्टिमुलस, ठीक है। एस का मतलब क्या है, स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन। उद्दीपन क्या हुआ, एनवायरमेंट में ऐसा कोई भी चेंज जो किसी इंडिविजुअल के अंदर एक रिस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया इवोक करे। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, नॉर्थ में इस समय गर्मी पड़ रही है, जैसे जैसे हम सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे, टेम्परेचर डाउन होगा, हम क्या करेंगे, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, स्वेटर्स वगैरह निकाल लेंगे। तो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हुआ जिसकी वजह से इंडिविजुअल ने रिस्पॉन्स दिखाया, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। या फिर आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, कई बुक्स में मिल जाता है कि अगर आपने एक सुई से उंगली को प्रिक किया तो तुरंत जो है इंडिविजुअल अपना जो हाथ है वो छटक लेगा, वो पीछे खिसका लेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसे प्रिक किया, ये उसके लिए एक स्टिमुलस का काम करेगा। उसे चुभा तो उसने अपना हाथ, रिस्पॉन्स क्या हुआ, हाथ पीछे खींच लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, जो आपने अगर सुई चुभाई वो एक उद्दीपन हो गया। टेम्परेचर अगर एनवायरनमेंट का डाउन हुआ या बढ़ा तो ये एक उद्दीपन हो गया। इन सब की वजह से हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमारे अंदर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। क्या होगा, रिस्पॉन्स, ठीक है, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया हम देंगे। तो इसीलिए इनका कहना क्या था कि बिहेवियर लर्निंग कैसे होती है, एसआर के थ्रू होती है। एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस आया, हमने उस पर रिस्पॉन्ड किया, उसी से हमारी लर्निंग हो गई। एक और बात देखते हैं, जैसे एक जलती हुई कैंडल है, ठीक है, और एक बच्चे ने उसमें अपनी उंगली डाली, उसका हाथ जल गया, तुरंत उसने अपनी उंगली हटा ली। अब उसकी लर्निंग क्या हो गई कि जलती हुई कोई भी चीज है उसमें मुझे उंगली
नहीं डालनी है, ठीक है, इससे जल सकते हैं, ये उसकी लर्निंग हो गई। तो स्टिमुलस था, स्टिमुलस जो उसका बर्निंग सेंसेशन हुआ और उसके बाद उसने अपना रिस्पॉन्स क्या दिया, हाथ हटा लिया, और अब लर्निंग हो गई कि किसी भी इस तरह की बर्निंग चीज से मुझे दूर रहना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा जितनी भी लर्निंग होती है किसी ऑर्गेनिज्म की वो सब एसआर की वजह से होती है, एसआर पैराडिग्म में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इज ट्रीटेड एज ब्लैक बॉक्स, ऑर्गेनिज्म क्या है, ब्लैक बॉक्स की तरह है। ब्लैक बॉक्स मतलब भाई अंदर क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता ना, उसके अंदर क्या एबिलिटीज है, क्या कैपेबिलिटीज है, हम क्या जाने, तो हम उसे कैसे बता सकते हैं, हम सिर्फ उसे उसके ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट मतलब जो दिख रहा है बाहर से, हम सिर्फ उसके व्यवहार से भाई उसे देख सकते हैं, ठीक है। आज भी अगर आप लर्निंग देखो, हमने जो लर्निंग के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। लर्निंग को बेस्ट डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, आपका क्वेश्चन भी अगर बन जाए कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है लर्निंग का, चेंज इन बिहेवियर, या फिर आप क्या कह सकते हो, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन। एक बच्चा है, मैथ्स के अलजेब्रा के सम्स पहले नहीं कर पा रहा था, आपने उसे सिखाया और अब वो सम्स सॉल्व कर पा रहा है, तो आपको व्यवहार में परिवर्तन दिखा, पहले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा था, आपके सिखाने के बाद कर पा रहा है, यानी उसकी लर्निंग हुई है। ये लर्निंग हुई है, इसको आप कैसे देख पा रहे हो, उसके व्यवहार से कि वो अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी लर्निंग हमें ऑर्गेनिज्म में देखनी होती है तो किससे दिखाई देती है, ओवर्ट बिहेवियर से दिखाई देती है, ठीक है। इसीलिए टीचिंग में हम कैसे देखते हैं, हम हमेशा कहते हैं आपको क्या करना होता है, बच्चे के अंदर डिजायरेबल चेंज लाना होता है, वांछनीय परिवर्तन लाने होते हैं, कैसा व्यवहार आप देखना चाहते हो सिखाने के बाद, ठीक है। तो ये है आपका लर्निंग का कॉन्सेप्ट। और अगर हम बिहेवियरिज्म के हिसाब से देखें तो कह रहे हैं लर्निंग कैसे हो रही है, भाई एसआर मैकेनिज्म के हो रही है, आपने स्टिमुलस दिया, उस पर उसने रिस्पॉन्स दिया, वी ओनली नो व्हाट इज गोइंग आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है, अंदर उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन बाहर से उसका व्यवहार जो है वो दिखा रहा है कि लर्निंग हुई है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, लर्निंग अकर्स बाय लिंकिंग स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज, ये मैंने आपको बता दिया, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स को लिंक करके ही लर्निंग हो रही है। मोटिवेशन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। आप कहोगे भाई यहाँ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की क्या बात हो रही है, अब आपने टेस्ट लिया, बच्चे के नंबर अच्छे, आपने उसे चॉकलेट दे दी, वो उसके लिए क्या काम करेगा, स्टिमुलस का काम कर रहा है, अरे मुझे पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, आगे और पढ़ेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके का मोटिवेशन है, चॉकलेट देना एक तरीके का रीइंफोर्समेंट है जो उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट का मतलब पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्शन दोबारा दोहराया जाए तो आप उसे रीइंफोर्स करोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बच्चा और भी ज्यादा अच्छा करे तो आप क्या दोगे, उसे पुनर्बलन दोगे, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, आप उसे अच्छे रिमार्क दोगे, कॉपी में स्टार बना के दे दोगे, एक्सीलेंट दे दोगे, चॉकलेट दे सकते हो उसको, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रीइंफोर्समेंट के ही आपके तरीके हैं, ये लर्निंग को और ज्यादा आपके हेल्प करेंगे करने, ठीक है। यही आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, व्यवहारवाद के जनक, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा, पर्यावरण का ज्यादा यहाँ पर योगदान होता है, पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन से ही लर्निंग होती है। अगर हम बोले व्यवहारिक सीखना क्या है तो एसआर प्रतिमान यानी कि एसआर मैकेनिज्म है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में यहाँ पर कनेक्शन बन रहे हैं, ठीक है। और प्रेरणा यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ आपके थ्योरीज हैं जिसमें रीइंफोर्समेंट रोल प्ले करता है, कुछ में नहीं करता, जैसे कि सुदृढ़ीकरण के साथ व्यवहार, ठीक है, यानी कि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, अगर स्किनर की जो थ्योरी उसकी बात करें, स्किनर ने तो बहुत ही ज्यादा रीइंफोर्समेंट के ऊपर बल दिया, हल की अगर थ्योरी हम देखेंगे तो ये सब रीइंफोर्समेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। अगर हम बिना यहाँ पर सुदृढ़ीकरण की बात करें तो पैवलॉव की बात हो गई, जेबी वॉटसन की बात हो गई, ठीक है, ये है, इसमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को उतना ज्यादा यहाँ पर हेल्प नहीं किया। अब देखिए बिहेवियरिज्म जो है आपका, आपको सिर्फ बिहेवियरिज्म ही नहीं, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, जितने भी अप्रोचेस हम पढ़ेंगे उसके बाद आपके सिलेबस में मेंशन्ड है आपको उसको किस तरीके से पढ़ना है। बेसिकली हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ रहे हैं, पेडागोजी में पढ़ रहे हैं, तो इन सभी अप्रोचेस का इम्प्लीकेशन क्या है, हमें टीचिंग में इसको कैसे यूज करना है उसके हिसाब से पढ़ना है। दैट मीन्स कि अगर हम बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद पढ़ रहे हैं तो व्यवहारवाद के अनुसार प्रिंसिपल का क्या रोल होना चाहिए, क्या शिक्षक का रोल होना चाहिए, क्या अधिगमकर्ता यानी लर्नर का रोल होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए व्यवहारवाद के अनुसार,
चॉइस कैसी होनी चाहिए टीचिंग मेथड्स की, अगर व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्रायल एंड एरर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाओगे, ठीक है। फिर है क्लासरूम एनवायरनमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कक्षा का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए व्यवहारवाद के अनुसार, और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, अथॉरिटी आप किस तरीके की दिखाओगे, ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको व्यवहारवाद क्या है उसके बेसिक समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ सिद्धांतों को भी देखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हम इनकी थ्योरीज को जरूर कवर करेंगे और बाद में इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको और ज्यादा यहाँ पर क्लैरिटी आ जाए। अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, अपने कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक जरूर दीजिए हमको। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ हार्डवर्क होता है, अगर आप हमको थोड़ा सा भी फीडबैक देंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है आगे ऐसे ही लेक्चर्स और बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऐप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।